नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी के। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहाँ से आप देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे बीपीएससी का चर्चा। बीपीएससी का इतना चर्चा है कि लोग जिस तरह से इन पे छात्रों पे, बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज किया गया, पानी बरसाया गया, इस कड़कती ठंड में ये लोग लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर इस ठंड में भी बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। कुछ विद्यार्थी हैं इस तरह से आए हुए हैं, इससे सीधा जानेंगे कि कब तक लड़ाई को लड़ेंगे, क्या मांग है, कब तक कैसे लड़ाई लड़ेंगे, सीधा इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? आप लोग, आपका काफ़ी वायरल भी हुआ है, बहुत आप बोलते हुए कि आप बोल रहे थे मेरे मम्मी पापा इंतजार में यहाँ तैयारी करने पटना में सरकार इनसे बस बिहार क्या कहना चाहिए आप, क्या मांग है, इतना भावुक क्यों? मांग तो एग्जाम करिए। हम लोग इसकी वजह से पिछले 5 दिन से पिछले घर से बैठे थे, कोई मिलने तक नहीं आया, न मीडिया वाला। और आप लोग तो थे ही, तो जो नेशनल मीडिया होती है, पेपर होता है, वो नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग बस इसीलिए इसी चीज़ को आयोग तो क्लियर कर दिया है कि एग्जाम होगा नहीं। हम तो मुख्य सचिव से भी मिलने गए थे, चीफ सेक्रेटरी से जब मिल के आए तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 24 घंटे के अंदर को जांच करा लेंगे। उन लोगों ने बोला सर आप 48 घंटे लगेंगे, अच्छे से जांच कीजिए, लेकिन हम लोग हित में फैसला लेंगे। बोले कि हाँ किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा। क्या लगता है उन्होंने जांच का रिपोर्ट तक नहीं भेजा कि आपने जांच कर, उनको जांच का रिपोर्ट देना चाहिए कि हाँ हमने जांच किया, इसमें कुछ गलत नहीं पाया, ये जांच किया कुछ गलत पाया, कोई रिपोर्ट तक नहीं। जब बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्या सब लोग एकजुट हैं, आपस में साथ में लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल एकजुट। इसमें क्या है, सबका एक ही मांग है री एग्जाम का, तो इसमें क्योंकि आपके आंदोलन को लेकर कई नेता, विपक्ष के नेता आपस में लड़ रहे हैं, हाईजेक कर ले रहा है, पुलिस शिक्षकों पर भी शिक्षक आए हमारे सपोर्ट कर, यह आंदोलन चलता है, राजनेता आए हमारा सपोर्ट, राजनेता अगर आएंगे थोड़ी बहुत राजनीति करेंगे तो उनकी राजनीति से हमको कोई बसरते हमारा मुद्दा नहीं बनता। हम लोग का भी सपोर्ट मिला, तो हम लोग सबका जिनका भी सपोर्ट मिले, चाहे उनसे मेरी आइडियोलॉजी या नाम और जो भी हमारी मांगों को लेकर हमारा सपोर्ट, सबका सपोर्ट हम लोग लेंगे। कहीं आयोग पे सत्ता का दबाव तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा तो प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है। पहला 1-2 दिन जब हम लोग बैठे थे तो ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अब लगने लगा है कि मामला कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। कि ऐसा तो कुछ नहीं मांग रहे थे, ऐसा मांग था कि सरकार के लिए, आयोग के लिए बहुत इम्पॉसिबल था, री एग्ज़ाम मांग रहे थे। और री एग्ज़ाम मांगने का जो बुनियाद था, जो बेसिक था, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि आप 18,000 बच्चों का फिर से परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। 22 सेंटर पे कल आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं? उससे आप देखिए कि उससे क्या होगा कि आप उसका अलग क्वेश्चन पूछिएगा। जो पीटी के रिजल्ट का टोटल 90% 20,000 रिजल्ट किया है, 18,000 बच्चों का फिर से एग्ज़ाम लीजिए, समझ रहे बात को? तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। राइट टू इक्वलिटी का है ना, मैं जब एक ही परीक्षा है, एक ही एग्ज़ाम आप लीजिएगा, आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर लीजिएगा, तो आप कट ऑफ कैसे निकालिएगा? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको लगाइएगा नहीं। तो आयोग बोलती है स्केलिंग करेंगे। अरे भैया स्केलिंग मेंस में होता है, क्योंकि मेरा स्केलिंग नहीं होता। कई नेता है प्रेशर बना रहे हैं और जैसा कि आरोप लगा रहे हैं सरकार पे, आप अब देखिए, अब आरोप तो बहुत कुछ लग रहा है, तो सरकार को सामने आके सफाई देनी चाहिए था। सरकार बात करने तक तैयार है। सरकार बस एक ही रट लगा के कि कोई प्रूफ ला के दे। अरे भैया ये पेपर लीक का मामला ही नहीं, बार बार करें ये मामला, आपकी एग्ज़ाम जो आपने कंडक्ट कराया उसके मिसमैनेजमेंट का है। आप किसी भी सेंटर में प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं करा पाए, ज़्यादातर सेंटर का यही हाल है। अब बापू परीक्षा परिषद उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप इमोशनल हो गए थे कि मेरे मम्मी पापा इंतजार में हैं, हम यहाँ बैठे हुए, मम्मी पापा को कुछ कहा नहीं है कि क्यों आंदोलन कर रहे हो? हाँ, उनके द्वारा कहा गया कि बिल्कुल करो आंदोलन, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? उनके द्वारा पूरा जब प्रशासन आप पे लाठियाँ बरसाई, पानी का बरसात हुआ था इस ठंड में, तो मम्मी पापा कुछ बोले नहीं? हाँ, कि लड़ते रहो, हारना नहीं, पीछे नहीं हटना।
जानते हैं ना कि सच के लिए लड़ रहा है, क्या हो क्या लड़- छात्र इतने दूर से पढ़ने आते हैं, आपको लगता है कि बिहार अभी PSC इतनी बड़ी आयोग है और इतना प्रतिशत एग्जाम था, उसका भी स्थिति आप समझ सकते थे क्या बिहार में? नहीं, वही तो बाहर तो बिहारी पिटाता ही है, अब अपने राज्य में भी पिटाने लगा है और मुख्यमंत्री उस पर एक बयान तक नहीं देता है, काफ़ी शर्मनाक है, काफ़ी जब संजीवनी PSC जैसे परीक्षाओं का इसमें थे तो बाकी परीक्षाओं क्या करा सकता है? बिल्कुल। और वही, हाँ यही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने कि जब भी PSC जैसे एग्जाम का, जब जिससे आप सीधे हाई लेवल का ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, सब SDM DSP बनेंगे, उस एग्ज़ाम का तो आपने ये हाल करके रखा है कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, बाकी एग्जाम का आप क्या कीजिए। आपसे अंतिम प्रश्न करने कि आप लोग लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, आयोग ने भी क्लियर कर दिया है, सरकार का भी कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई मतलब ऐसा बयान नहीं आ रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, आप लोग कब तक इस खंड में लड़ाई को अभी लड़ते आप रहेंगे? देखिए ना, ये आंदोलन और कितना बड़ा रूप अख्तियार करता है, और बिहार का ही चिंता नहीं है, पूरे हाँ, देश के लोग पूरे देश- उम्मीद करते हैं देश का भी रसिया में छप चुका है ये, और दूसरे पेपर में हाँ, DW वगैरह भी हर जगह हाँ, चला सब रहा है। जगह खबर हो रहा है। हम तो भी यार- दिल्ली से चले आए तो आप लोग को देखें। हाँ, ये आंदोलन उन लोग को जिनको लग रहा हो छोटा है तो वो सोचे, उनको अभी लग रहा हो कि हम लोग आज चार फ्रंट पे लड़ रहे हैं, बच्चे तो कम ही नहीं यहाँ पे। अब कल का एग्ज़ाम होने दीजिए, कल 12,000 बच्चे एग्ज़ाम दे के आएंगे, 12,000 या 18,000 जो भी है, कल एग्ज़ाम दे के आएंगे, आप देखिएगा जब वो ठगे हुए महसूस करेंगे तो कल ऑटोमेटिक वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको पता चलेगा कि उनको ठगा गया है तो कल शाम से ही देखिएगा कि वो लोग भी जुड़ जाएंगे। मतलब आप लोग अंतिम दम तक लड़ते बिल्कुल, रहेंगे। क्योंकि सच के साथ है सर, बर्फ कितना भी ठोस क्यों ना हो, जब सूरज निकलता है तो उसको पिघलना ही पड़ता है। तो इन लोग को तो क्योंकि इसी आंदोलन से JP का आंदोलन को भी याद किया जा रहा है कि वो आंदोलन जब सरकार केंद्र में जब सरकार नहीं, हम उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं था ना, अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम लोग उनसे आगे जाएंगे, उनके आंदोलन से भी आगे लेके जाएंगे और पूरी तरीके से जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको पूरी तरीके से प्योर करके तब हम लोग का मनमानी नहीं करना है। इंस्टीट्यूशनल बॉडी पर बैठ कर अपना इंस्टीट्यूशन का ही मजाक उड़ा रहे हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 तक मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोग उसका मुकम्मल जवाब देंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट एक फ्रंट हमारा वो भी खुलेगा, जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो एक फ्रंट वो भी खुलेगा, पर ये लड़ाई यहाँ से नहीं छोड़ रहे, सारे फ्रंट से आप लोग लड़ाई लेते हैं तो प्रशासन फिर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन प्रशासन मदद करती है आप लोग। मदद, वही लाठी के जरिए मदद करती है, हमारे हौसलों को और बुलंद करती है, वही मदद करती है और क्या मदद। प्रशासन का भी तो सत्ता का दबाव होता है। तो दबाव में ही काम करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत थोड़ी काम करते हैं, दबाव में ही। एक आरोप लगा था कि प्रशांत के साथ चला कि प्रशांत को पुलिस लाठी बरसाने लगी तो प्रशांत को भाग गए। देखिए मीडिया में तो बहुत कुछ चल रहा है और हम लोग इस सब चीज़ में पढ़ना नहीं चाह रहे, हम लोग बस एक ही चीज़ ले रहे हैं, क्या सॉरी, हम लोग एक ही चीज़ ले रहे हैं कि लोग जाते जाए, जैसे भी जाए, जैसे भी सपोर्ट करें, हमको किसी के प्रति या किसी के पक्ष में किसी के पक्ष में बोले तो क्या हमको सपोर्ट जो भी सपोर्ट बोले तो चाहे वो हमको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, हमको सपोर्ट देना है। ये नहीं कि अरे प्रशांत किशोर तो आंदोलन को हाईजेक कर दिया, हाईजेक कर दिया, अरे वो तो राजनीतिक रोटी से कर रहे हैं, पप्पू यादव सेक रहे हैं, हमारा जो मांग है वो रख रहे हैं, एग्जाम पर वहाँ रख रहे हैं, हमारे मांग से वो अपना संसाधन लगा रहा है, वो अपना लोग लगा रहा है, उसका तो माइलेज देना चाहेगा, इसका प्रभाव 2025 पता नहीं बिहार का जनता क्या आप लोग भी तो आपका भी तो उम्र हो गया, वोट तो करेंगे, ऐसी व्यवस्था है। प्रभाव तो पड़ना चाहिए, सिर्फ हम लोग नहीं देख रहे, विकास में अच्छा आम लोग भी इस न्यूज से, इस घटनाओं से जुड़े हुए, सिर्फ ये BPSC का आंदोलन नहीं रहा, आम लोग भी जुड़े हैं और शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है। हाँ, और आम लोग इसको देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके का रवैया अपना रही है। तो हम अभी भी चाहते हैं सरकार के पास हमारी मांग हम लोग उनका यहाँ से जय जयकारा नहीं, कोई पार्टी का नहीं, सत्ता पर जिस मास आप लोग मिलना चाह रहे हैं हमारे वो तो कह नहीं करेंगे, कोई उधर से नहीं आया है जिसको। नहीं वही तो हम लोग जो मुख्य सचिव से जाके कहते हैं, उसके बाद आप जवाब तक नहीं देते हैं कि आपने क्या किया हमारी मांग का, कचरे में डाल दिया हमारे प्रूफ का, क्या किया है ना, डटे और आम लोग तो जागरूक हो ही नहीं, कम से कम हमारे बैठने से आम लोग तो देख रहे हैं कि छात्रों के साथ क्या मजाक करके रखी है सरकार, किस तरीके से है जो मनमानी करते हैं
हम लोग देख ही रहे, इसका असर तो पड़ेगा ही, प्रत्यक्ष पड़े अप्रत्यक्ष पड़े, असर तो पड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीपीएससी के अंदर कितना दर्द है और इस ठंड में भी अपने मांग को लेकर बैठे हुए हैं, लाठी खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि कभी भी सरकार सुन ले, आयोग मेरी बात को मान ले, लीग जानती से करा दिया जाए ताकि फिर से हम तैयारी में लग जाएं। आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर, जरूर कमेंट में बताइए। अगर फेसबुक पर बिहारी क्लब को देख रहे हैं तो फॉलो, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार।